नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि मंगल ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी जो दे रहे हैं वह है ईश्वर से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप पूजा जरूर करते होंगे और पूजा करते समय कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह संकेत किस बारे में होते हैं। यह संकेत बताते हैं कि हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितना ही बिजी क्यों न हो, लेकिन वह भगवान की पूजा आराधना के लिए दिन में एक न एक बार अवश्य समय निकालता है और उस समय के दौरान वह भगवान की पूजा अर्चना जरूर करता है। और लगभग सभी घरों में भगवान का एक स्थान बनाया जाता है जिसके अंदर भगवान परिवार के सदस्य भगवान की पूजा करते हैं और अपने घर परिवार की खुशियों की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि जब आप पूजा करते हैं तो भगवान अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा आपको कुछ संदेश देते हैं और इस संकेतों के द्वारा भगवान आपको ये संकेत देते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है या नहीं। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तब हमारे आसपास इसी प्रकार की ऊर्जाएं मौजूद होती है जो हमको चारों तरफ से घेर कर रखती है और इन्हीं ऊर्जाओं के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब आप अपने सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको यही संकेत बताने वाले हैं, तो जानते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करता है तो उस समय के दौरान दीपक अवश्य जलाता है। अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की ज्योत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या ऊपर की तरफ उठने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और बहुत ही जल्द आपको कोई अच्छा संकेत मिलने वाला है। लेकिन इसके उलट कि आप काफी प्रयास करें लेकिन दीपक मुश्किल से जलता हो या दीपक अपने आप ही बुझ जाता हो तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान किसी न किसी बात से आपसे क्रोधित जरूर है। दोस्तों, अगर आप पूजा करते समय अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती से निकलता हुआ धुआं भगवान की तरफ यानी उनकी सूरत की तरफ जाता है या ओम की आकृति बनाता है और कभी कभी धुआं अपने आप में ही उसके अंदर आपको कोई एक विशेष भगवान से जुड़ी आकृति दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपको पूजा का फल मिलने वाला है। और आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगरबत्ती की जो राख होती है दोस्तों, उसे आपको पैरों में नहीं रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी राख को आपको किसी पवित्र जल स्थान या फिर किसी पीपल के नीचे विसर्जित करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि भगवान की पूजा अर्चना करते समय अगरबत्ती जलाने से पहले ही घर में खुशबू फैल जाती है। अगर आपको यह संकेत मिलना लगता है और समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, कई बार आप पूजा पाठ करते हैं और आप जैसे ही पूजा करने के लिए बैठे आपका मन ऐसे ही प्रफुल्लित हो और आपका रोम रोम ऐसे ही खड़ा हो जाए तो यह साक्षात ईश्वर के आपके पास होने के संकेत मिलते हैं कि ईश्वर आपके पास ही है और आपकी हर मनोकामनाओं को सुनेंगे। ऐसा बहुत ही कम संकेत मिलता है, लेकिन लाखों में से एक भक्त तो ऐसा जरूर होता है। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो और उस दौरान आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और अपने साथ कोई उपहार या धन लेकर आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर भगवान का विशेष आशीर्वाद बना हुआ है और किसी न किसी रूप से भगवान अपना आशीर्वाद आपके ऊपर पहुंचा रहे हैं।
दोस्तों, भगवान दुनिया के हर कोने में मौजूद है और वह आपको किसी भी रूप में नजर आ सकते हैं। भगवान का साया कुछ लोगों में ही दिखाई देता है। अगर पूजा पाठ करते समय आपके घर में कोई मेहमान, ब्राह्मण या कोई भिखारी आता है तो वह भगवान का ही रूप माना जाता है। उसको आप भगवान का संकेत माने और उनको कभी भी खाली हाथ घर से नहीं जाने दें। दोस्तों, अगर पूजा पाठ करते समय भगवान की मूर्ति पर अर्पित किया गया फूल आपकी तरफ गिर जाता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि भगवान आपकी मनोकामना से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और आपकी मनोकामना पूरी करता है और उनका आशीर्वाद हमेशा ही आप ऊपर बना रहने वाला है। यह इस बात का संकेत है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका संकेत अगर आपको भगवान देते हैं तो इसका मतलब है कि वह आपसे क्रोधित हैं और वह आपसे नाराज है, जिसका खामियाजा हमको अपने आने वाले जीवन में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, आपका मन पूजा पाठ में होता है, लेकिन आपको ऐसे ही उबासी आने लगती है या आपका मन उद्वेलित होता है तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे नाराज है और पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा है। यह सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। दोस्तों, दूसरा यह संकेत है और काफी लोगों के लिए जीवन में होता है और वास्तव में यह होने के बाद कई लोग इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, वह अपने जीवन में देख चुके हैं। दोस्तों, आप अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं, खुशी पूर्वक आपने अपने घर में दीपक या अगरबत्ती जलाए और अचानक आपको लगे ही ना कि कैसे हुआ और आपके घर के पूजा घर में आग लग जाए दीपक से, या पता नहीं आप सोच भी नहीं पाए कि यह कैसे हो गया, तो यह बहुत ही बुरा संकेत है। यह आपके ऊपर आने वाली विपदा का संकेत है, या फिर पूजा पाठ करते समय या किसी न किसी रूप से आपने कोई पाप किया हो तो उससे आपके ऊपर भगवान नाराज है या आपकी पूजा से भगवान नाराज है। यह इस बात का संकेत आपको मिलता है। दोस्तों, आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं या आपको अपने घर के पूजा घर के पीछे की तरफ या पूजा घर के नीचे कोई जानवर अर्थात कि छिपकली या ऐसा कोई छोटा जानवर मरा हुआ दिखाई दे तो आपको तुरंत ही गंगा जल से छिटक कर उस स्थान को पवित्र करना चाहिए। यह ईश्वर की नाराजगी का संकेत है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा संकेत दिखाई दे तो भगवान से हर संभव आपको माफी मांग लेनी चाहिए और सही पूजा विधि से आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, एक और संकेत यह है कि जब भी आप पूजा करने वाले हो और आपसे पूजा की कोई वस्तु आप कभी भी नहीं भूलते हो, लेकिन आपसे बार बार यह गलती हो रही है कि पूजा पाठ की वस्तु आपके हाथ से अचानक गिर जाती है, आप नहीं चाहते हैं फिर भी वह वस्तु आपके हाथ से गिर जाती है, तो यह ईश्वर की नाराजगी का संकेत है। तब आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सी गलती की है, तो अपनी उस गलती को आपको सुधार लेना चाहिए ताकि भगवान की वह आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे और भगवान आपकी गलतियों को माफ कर दें। दोस्तों, इसी तरह एक और यह संकेत है कि आप अपने घर के पूजा घर में पूजा कर रहे हो और आप सोचे ही नहीं और लेकिन आपने जो दीपक जलाया है वह ऐसे ही बुझ जाता है, तो यह भगवान की नाराजगी का बड़ा संकेत है। दीपक का अच्छा जगना और पूरे घर को रोशन करना बहुत ही बड़ा संकेत है और दीपक का बुझना भी एक अपशगुन माना जाता है। तब आपको इस अपशगुन से बचना चाहिए और आपको भगवान की पूजा से जो गलतियां हो रही है उनको सुधार कर एक सबक लेना चाहिए। और दोस्तों, पूजा करते समय आपको कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र, हनुमान मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्र, इन मंत्रों का जाप करके आपको अपनी पूजा करनी चाहिए ताकि आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिले
और सदैव देवताओं की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, ताकि आप भगवान के आगे जो भी करें वह अच्छा हो और भगवान आपसे कभी भी नाराज नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट देव और जिन देवताओं को आप पसंद करते हैं या जिनके ऊपर जो देवता आपके ऊपर मेहरबान है उनका आपको कमेंट में जयकार जरूर लगाना है, ताकि उनके दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को